विवाह पवित्रेण आत्मानं सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड जो है उसके 28 सर्ग में हनुमान का नाम किस प्रकार हनुमान पड़ा, केसरी नंदन का नाम, महावीर का नाम क्यों हनुमान पड़ा, इसके कुछ तथ्य वाल्मीकि रामायण से हमें देखने को मिलता है। और विशेष रूप से युद्धकांड का 28वां सर्ग, उसमें इंगित किया गया है, संकेत किया गया है कि हनुमान का ऐसा नाम क्यों पड़ा। उसमें कहा गया है कि हनुमान, वैसे तो हनुमान के बारे में पौराणिक कथा अलग अलग भी मिलती है, जिसमें पौराणिक कथा संकट मोचन जो हनुमानाष्टक है, संकट मोचन हनुमानाष्टक जो कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई है, उसमें तो कहा गया है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, और को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि बाल समय में ही वो लाल आकाश में देख करके उसकी लालिमा को, बालक जो वह अबोध बालक हनुमान थे, रुद्रावतार हनुमान, उनको यह लगा कि यह आकाश का फल है। यह सोच करके उन्होंने एक छलांग लगाया और उसको बाल समय रवि भक्ष लियो, उस रवि को, सूर्य को भक्षण कर लिया, निगल गए। और जिसके कारण कई कथाएं, पौराणिक कथाएं हैं कि अंधकार हो गया, हाहाकार मच गया, सूर्य को ही निगल गए। यद्यपि बाद में वही सूर्य उनके गुरु बनते हैं और उनको निगल जाते हैं। फिर इंद्र अपने वज्र से प्रहार करते हैं तो उनके हनुमान के मुंह से सूर्य निकलते हैं। इस तरह की पौराणिक कथा के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने संकट मोचन हनुमानाष्टक जो 8 उनके पद्य हैं, उस पद्य के माध्यम से उन्होंने इस बात का संकेत करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से उदयगिरी पर जाकर के उन्होंने उनको भक्षण कर लिया, सूर्य को, और फिर उनके प्रहार से उनको मुंह से निकाला गया। बाद में हनुमान जी को बहुत सारे वरदान भी देवता लोग देते हैं, जिसमें इंद्र भी देते हैं, और उनका वज्र शरीर हो गया था। इस प्रकार की कई दंत कथाएं हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के हनुमान का जो चरित्र है, हनुमान किस प्रकार से वहाँ उदयगिरी पर गए थे, उदयगिरी पर, पर्वत पर, लेकिन उसको भक्षण नहीं किया था, ऐसा कोई प्रमाण वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और लंका कांड में जब शुक और सारण, 2 उसके गुप्तचर थे, मंत्री थे रावण के, रावण को शुक बता रहा है कि हे राजन, हे दशानन, वो जो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो वही हनुमान हैं जो हनुमान हमारे लंका में भी आए थे, और उनमें इतनी ताकत है कि वो समुद्र में प्रवेश करके समुद्र को विक्षोभ पैदा कर सकता है। इतनी उसमें ताकत है, और उसके ताकत का अनुमान नहीं है। उसको देवता और देवगण और राक्षस कोई उनको हरा नहीं सकता। उनकी ताकत की किसी को अंदाजा नहीं है, किसी को अनुमान नहीं लगा सकता। इस प्रकार की बातें शुक संकेत देकर के, इशारे से परिचय करवा रहे हैं सभी योद्धाओं से। विशेष रूप से शुक जो था रावण का गुप्तचर, वह तोते का रूप धारण करके, शुक का रूप धारण करके वह चला जाता था, और
सारा समाचार वहाँ से वो एकत्रित करके वो दिया करता था। इसलिए शुक को सब पता था कि हनुमान कौन है। वो परिचय देते हैं, कहते हैं कि ये हनुमान वही हैं जो मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी के समान जो खड़े दिखाई देते हैं। हे दशानन, हे राजन, वे ही हनुमान हैं जो कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, विक्षोभ पैदा कर सकता है। इस प्रकार की ताकत है। जो लंका आया एवं आपसे मिला भी था, वे विदेह नंदिनी सीता से मिल करके भी लंका से गया था। वे केसरी नंदन, केसरी के ज्येष्ठ पुत्र हैं और पवन के पुत्र के रूप में भी विख्यात हैं। इसी ने समुद्र को लांघ करके और यहाँ आया था। और इस प्रकार से हनुमान इति विख्यातो लंघितो येन सागरः, इस प्रकार की बातें वो 10वां जो श्लोक है 28वां सर्ग में वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का, उसमें बताते हैं कि हनुमान इति विख्यातो लंघितो येन सागरः, जिसने सागर को भी लांघ गया था, जिसने सागर को भी पार कर लिया था। इस प्रकार की बातें उसमें कही गई है। कहा है कि ज्येष्ठः केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः हनुमान इति विख्यातो लंघितो येन सागरः, जो सागर को भी लांघ गया था। इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। यो बलात् क्षोभयेत क्रुद्धः, वह क्रुद्ध होकर के समुद्रमपि वानरः, यह वानर समुद्र को भी क्षोभित कर सकता है। ये 8वें श्लोक में है। और एषोभिगंता लंकायाम वैदेह्यास्तव च प्रभो, हे प्रभो, हे दशानन, यह वही वानर है जो लंका में आकर के और सीता जी से, वैदेही से, विदेह नंदिनी से, जनक सुता से मिलकर गया था। ज्येष्ठ केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः, यह वातात्मज है, यह वायुपुत्र है। वायु के समान इसकी गति है, इसको कोई रोध नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को भी धारण करके यह जा सकता है। इसकी इतनी ताकत है इस हनुमान की। यह हनुमान का परिचय कराते हुए इस युद्ध कांड में, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में परिचय करा रहे हैं। शुक जो उसका गुप्तचर था रावण का, और एक दुश्मन के, एक शत्रु के मुख से, बजरंगबली का शत्रु के मुख से केसरी नंदन का, अंजना नंदन का, हनुमान का परिचय कराया जा रहा है। और कह रहे हैं कि काम रूपो हरि श्रेष्ठ, यह काम रूप है। काम रूप का मतलब जो अपनी कामना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकता है, रूप बदलने की क्षमता रखता है, ऐसा यह केसरी नंदन है। और 11वें श्लोक में ही 28 जो सर्ग है युद्धकांड का, वाल्मीकि रामायण का, उसमें कह रहे हैं कि काम रूपो हरि श्रेष्ठो। हरि का अर्थ यहाँ पर बंदर है। हरि के कई अर्थ हैं। हरि का अर्थ विष्णु भी हैं, हरि का अर्थ घोड़ा भी है, लेकिन यहाँ बानर के लिए आया है, यहाँ हनुमान के लिए प्रयोग किया गया है कि काम रूपो हरि श्रेष्ठ हो। यह हरि जो श्रेष्ठ जो है, यह कपि श्रेष्ठ, बानर श्रेष्ठ, बाल रूप समन्वितः, बल रूप समन्वितः, यह बल रूप में से युक्त है, यह अत्यंत बलवान है। और अनिवार्य गतिश्चैव, इसकी गति जो है अनिवार्य है, इसको कोई बारित नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो अनिवार्य गतिश्चैव, इसकी गति जो है बिना रोक टोक से रहता है, कोई रोक नहीं सकता। और यथा सतत गह प्रभु, यह सतत गह है, यह सतत कहीं भी सर्वत्र यह गमन कर सकता है। यह मशक रूप का भी धारण करके यह प्रवेश कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, मच्छर का रूप धारण कर सकता है, काम रूप है, किसी भी रूप का धारण करके यह जा सकता है और इसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसका सर्वत्र प्रवेश है। यह वही लंकेश, हे लंकेश, शुक कहता है, हे लंकेश, हे रावण, हे दशानन, यह वही हनुमान है जो सीता को भी मिल करके आ गया था लंका में, और लंका को मसलने की भी शक्ति रखता है, मसल सकता है। इसकी भी बातें कह रहा है और कहता है कि बाल काल की बात है
कि उद्यंतम भास्करम दृष्टवा, उद्यंतम माने उदित होते हुए, भास्कर माने सूर्य को दृष्टवा देखकर, बालह किल विभुक्षिता, हुआ इतना भूखा था कि बाल काल में उसने त्रियोजन सहस्रंतु, त्रियोजन, योजन कहते हैं कोष को, और त्रिसहस्र, सहस्र माने हजार, अर्थात 3000 योजन तक यह छलांग मारा था। और सहस्रंतु अध्वन मवतीर्य ही, यह उस रास्ते को नाप लिया था, यहाँ से पृथ्वी से लेकर के जहाँ यह थे वहाँ से छलांग लगाया, और 3 योजन, 3 सहस्र योजन तक, 3000 कोस तक छलांग लगाया इसने उस फल को खाने के लिए। लाल लाल जो फल दिखाई दे रहा था सूर्य की लालिमा को देख करके, सूर्य के लाल रंग को देख करके इसने सोचा कि यह फल है। भूखा था, पेट इसके जो फलों से, इधर उधर के दूसरे फलों से इस पेट की संतुष्टि नहीं हुई थी, उधर पूर्ति नहीं हो पाई थी, इसलिए इन्होंने त्रियोजन सहस्रंतु अध्वान मवतीर्य ही, ये इतने दूरी तय कर लिया था इसने, इतने रास्ते को 3000 योजन तक छलांग मारा था। आदित्य माँ हरिष्यामी नौ में क्षुत प्रत्यास्यति, इसमें आज मैं इस सूर्य का ही को ही खा लूंगा, सूर्य को निगल जाऊंगा और अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को समाप्त करूंगा। यह सोच करके हनुमान ने 3000 कोस तक का छलांग मारा सूर्य के पास जाने के लिए। और इति निश्चित मनसा प्लुबलु कहते हैं प्लुबे बल दर्पितः, वह दर्प बल से इतना संयुक्त था, बल के अहंकार में, बाल, एक तो बाल स्वरूप था हनुमान का, छोटा था, बालक रूप था, अज्ञानी था, तो कहते हैं कि पुप्लुबे बल दर्पितः, वह बल में इतना उमंग था, उसके इतना गर्वित हो चुका था कि उसने 3000 कोस तक का छलांग मारा सूर्य को पकड़ लेने के लिए, सूर्य को ग्रहण कर लेने के लिए, सूर्य को पकड़ करके खा जाने के लिए उसने छलांग लगाया। इस प्रकार की बातें हमें 13वां, ये 12-13 जो 28 सर्ग का लंका कांड का, युद्ध कांड का जो इसमें 28वां सर्ग है, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 28वां सर्ग, उसके 12-13 श्लोक में इस प्रकार की बातें कही गई है कि वो 3000 कोस तक का छलांग लगाया, योजन तक का छलांग मारा। और लेकिन कहते हैं देवर्षि राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, ऐसे उन सूर्य देव तक न पहुंचकर वह बानर उदयगिरी के ऊपर ही गिर जाता है। छलांग तो लगाया उसने, 3000 कोस तक की छलांग लगाई। कहते हैं कि उसने छलांग तो लगा लिया, लेकिन देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, ऐसे उन सूर्य देव तक न पहुंचकर वह बानर जो कपि था, वह हनुमान था, वह जो बालक था, केसरी नंदन था, अंजना पुत्र था, अंजनी पुत्र भी कहते हैं, अंजना पुत्र भी कहते हैं, दोनों प्रयोग मिलता है, तो उदयगिरी के पर्वत पर ही गिर जाता है, सूर्य तक नहीं पहुंचा। और वहाँ विशाल जो शिलाखंड था, उस शिलाखंड के कारण इस बानर की एक हनु पर चोट आती है, कट जाता है। हनु कहते हैं ठुड्डी को, एक ठोड़ी जो थी, ठुड्डी जो है उस पर वो कट गया, उस पर चोट लगी, आघात पहुंचा, छलांग लगाने के कारण से एक शिलाखंड पर वह गिर जाता है हनुमान। इसीलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनु कहते हैं ठुड्डी को, चिन्ह को, इंग्लिश में जिसको कहते हैं, उसमें चोट पहुंचती है, उसको आघात पहुंचता है। उदयगिरी के ऊपर छलांग लगाया, सूर्य तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उदयगिरी के ऊपर ही, पर्वत पर ही गिरा, एक शिलाखंड के ऊपर, और उससे उसके गाल, उसके ठुड्डी जो हैं पर चोट आती है और काफ़ी आघात हुआ उसे, और इसी कारण से वह वज्र भी हो गया, वज्र के समान हो जाता है, उसकी ठुड्डी हो जाती है, उसकी हनु हो जाती है। हनु कहते हैं चिन्ह को, ठुड्डी को, जिसके कारण से हम उस दिन से हनुमान का नाम हनु मतलब
ठुड्डी, इसी के कारण से इसका नाम हनुमान पड़ गया और हनुमान के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। तो इसमें लिखा है कि पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले, शिलातल के ऊपर गिरने के कारण से एक जो चिन्ह था, एक जो ठुड्डी एक साइड से, किंचित भिन्ना दृढ़ हनुर हनुमान एस तेन वही, तेन मन इसी कारण हनुमान नाम से यह विख्यात हो गया। हनु कहते हैं चिन्ह को, ठुड्डी को, उस पर उसको चोट लगती है। बाल हनुमान को, हनुमान तो बाद में नाम पड़ा है। केसरी नंदन जो था, केसरी का पुत्र जो था, केसरी का यह ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है वाल्मीकि रामायण में। और कहा गया है कि बाल काल में उस लालिमा को देख करके, लाल फल समझ करके, आकाश का फल समझ करके इस वीर हनुमान ने इसने छलांग लगाई। और कितने दूर की कहते हैं, त्रियोजन सहस्त्रम, 3 योजन मतलब कोस, एक कोस को कहते हैं, तो 3000 कोस तक की छलांग मारी उसने आकाश में सूर्य को निगलने के लिए। लेकिन वहां तक वे नहीं पहुंचते हैं और नहीं पहुंच करके एक शिलातल पर, लिखते हैं कि हनुरेका शिलातले, शिला के एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा था, पहाड़ ही था, पर्वत ही था, उदयगिरी ही था। तो पतितस्य कपेह, इस गिरते हुए कपि का, इस बानर का, इस केसरी नंदन का, हनुमान का, हनुरेका, एक हनु जो थी उसकी शिलातल पर जा करके कट जाती है, भिन्न हो जाती है, किंचित भिन्ना, और दृढ़ हनु, और उसका मजबूत हो जाता है, वज्र के समान उसका जो यह चिन्ह का जो भाग था, जो हनु जो थी उसकी, वह दृढ़ हो जाती है, उसकी ठुड्डी दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई। और हनुमान एश तेन वही, जिसके कारण से इनका नाम हनुमान पड़ गया। हनु कहते हैं इंग्लिश में जैसे चिन्ह कहते हैं, ठुड्डी कहते हैं। इसको हनुमान छलांग लगाता है, लेकिन 3000 कोस तक की छलांग आकाश में लगाता है सूर्य को निगल जाने के लिए। लेकिन वहाँ विफल होकर के वो उदयागिरी पर ही वहाँ पर गिरते हैं। और उस पर उदयागिरी पर जब वो गिरते हैं, वहाँ उदयगिरी पर, उदय पर्वत पर, तो गिरने के कारण से एक शिला, बहुत बड़ा टुकड़ा था, जिस पर वह, उसका एक हनु जो थी वह कट जाती है, एक ठुड्डी एक साइड से कटती है, जिसके कारण से, और दृढ़ भी हो गया, मजबूत हो जाता है, वज्र के समान हो गया, जिसके कारण से इन्हें हनुमान कहा गया। हनु कहते हैं ठुड्डी को, जिस कारण से हनुमान का नाम हनुमान पड़ा है। यहाँ मेरा जो अभिप्राय है आज बोलने का यही है कि पौराणिक संदर्भों में जो हमें मिलता है, जिसे तुलसी बाबा भी अपने हनुमानाष्टक में लिखते हैं, अपने संकट मोचन हनुमानाष्टक जो है उनका 8 उसमें पद्य है, जिसमें कहा गया है कि बाल समय रवि भक्ष लियो। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि बाल समय रवि भक्ष लियो, रवि माने सूर्य को भक्षण कर लिया, खा गया था हनुमान। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, क्या कहते हैं कि समस्त तीनों लोक अंधकार में छा गया। ये तुलसी बाबा लिखते हैं, ये गोस्वामी लिखते हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास पौराणिक आधार पर लिखते हैं कि संकट मोचन हनुमानाष्टक जो है, जिसमें लिखा गया है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस प्रकार से जो पौराणिक संदर्भ में जो बताया गया है कि सूर्य को निगल गया था, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो सूर्य को निगल गया हो। केवल इतना भर जरूर है कि उन्होंने छलांग लगाया, उद्यंतम भास्करम दृष्टवा, उगते हुए सूरज को देख करके, उसकी लालिमा को देख करके, दृष्टवा बालह किल बुभुक्षिता, हुआ बच्चा था, केसरी नंदन छोटा था, इतना ज्ञान नहीं था, बाल रूप में थे, लेकिन खूब उसकी ताकत काफी थी। और त्रियोजन सहस्रंतु, त्रियोजन सहस्र, सहस्र हजार, 3000 कोस तक, योजन तक उसने छलांग लगाया। और अध्वान मवतीर्य ही, उस रास्ते को उसने पार किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। बीच में गिरते हैं, कहते हैं कि आदित्य माँ हरिश्यामी नौमे क्षुत प्रतियास्यति, मेरी भूख तो चूंकि मिटती नहीं है आम फलों से, इसीलिए मैं आज इस फल को खा लूंगा, इस सूर्य को निगल जाऊंगा। इति निश्चित्य मनसा पुप्लुवे बलदर्पितः, वह इतना अपने बल से गर्वित था, बल के गर्वित होने के कारण से, अपनी ताकत से, एक तो बाल रूप अज्ञानता, दूसरी अतिशय उनकी शक्ति थी, स्वयं रुद्रावतार थे केसरी नंदन,
तो उसने क्या किया कि छलांग लगाता है। ये सारा 28 सर्ग जो है, मैं शोधार्थियों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए इसलिए संकेत करता रहता हूँ कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ कि युद्ध कांड जो वाल्मीकि रामायण का है उसके अष्टाविंश जो है 28 सर्ग, 28वां सर्ग, उसके ये 11, 12, 13 श्लोक का मैं बोला हूँ, वहाँ से ये सारी कहानी वो बता रहे हैं कि क्या क्या स्थिति होती है 28वें सर्ग में, और कैसे वो बाल रूप में हनुमान छलांग मारता है 3000 कोस तक, लेकिन वो सूर्य को निगलने में असफल होते हैं। और कहते हैं कि अनाधृष्यतमं देवमपि देवर्षि राक्षसैः अनासाद्यैव पतितः भास्करोदयने गिरो। ये उदयगिरी पर जाकर के, वहाँ पर जाकर के गिरा जहाँ देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते उन सूर्य तक न पहुंचकर वो वानर उदयगिरी के पर्वत पर ही जाकर के गिरते हैं। और ये 14वां श्लोक में था। और जिसके गिरने के कारण से केसरी नंदन को अंजना नंदन जो है उनका क्या हुआ, तो 15वें श्लोक में कहता है कि पतितस्य कपेरस्य, इस कपि का, इस हनुमान का, इस केसरी नंदन का, अभी तो हनुमान नाम पढ़ने वाला है, हनुरे का शिलातले, इनकी जो हनु थी, एक चिन्ह, एक साइड से ठुड्डी, वो शिला के तल पर जाकर के वो गिरता है हनुमान, वो केसरी नंदन। तो किंचित भिन्ना, वहाँ कुछ कटता है, उसको ठुड्डी, उसका चिन्ह भाग जो था, हनु वाला भाग कट जाती है। और दृढ़ हनुर हनुमान एष तेन वही, जिसके कारण से इसका नाम हनुमान पड़ गया। वह ठुड्डी जो थी, उसकी जो चिन्ह भाग, उसके जो हनु वाला भाग, वो एक भाग से उसका कटा और मजबूत हो गया, वज्र समान हो गया, और तब से उसका नाम, हनुमान का नाम हनुमान पड़ा, केसरी नंदन का नाम हनुमान पड़ा। केसरी का ज्येष्ठ पुत्र भी बताया गया है इनको। काम रूपो हरि श्रेष्ठो, काम रूप था, अपना रूप बदल सकते थे, और मशक रूप बन करके भी ये गए हैं। बल रूप समन्वित, बल से समन्वित थे रूप से, 11वां श्लोक है। अनिवार्य गतिश्चैव, इसकी गति अनिवार्य थी, कोई इसको रोक नहीं सकता था हनुमान को। यथा सततगः प्रभु, यह जो है सततगः, यह सतत इसका विचरण होता था और सर्वत्र इसका गमन था, सर्वत्र गमन करने वाला हनुमान हरिश्रेष्ठ। और केसरी का जो है ज्येष्ठ पुत्र भी कहा गया है इनको। केसरी का यह ज्येष्ठ केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः, इसे वातात्मज भी कहते हैं, वायु पुत्र भी कहा जाता है, और वायु के समान इनकी गति भी है। तो इस प्रकार से आज जो मेरा अभिप्राय था बोलने का कि किस प्रकार से जो पौराणिक संदर्भ है कि हनुमान क्या करते, हनुमान का जो उन्होंने रवि को भक्षण कर लिया था, सूर्य को भक्षण कर लिया था, निगल गया था, लेकिन वाल्मीकि रामायण इसका प्रमाण नहीं दे रहा है। वाल्मीकि रामायण में है कि असफल प्रयास किया था और वो गिरते हैं हनुमान शिलातल पर, उनकी ठुड्डी कटती है, उनका चिन्ह, उनका जो हनुभाग और वज्र के समान हो जाता है, और जिसके कारण से हनुमान एषः तेन वै, इस कारण से हनु पर आघात हुआ, इसीलिए हनुमान इनका नाम पड़ गया। और कहते हैं कि विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से, कहता है शुक बता रहा है ये सारी बातें, संदर्भ शुक जो उसका रावण का जो गुप्तचर था, शुक जो शुक रूप धारण कर सकता था, तोते का रूप, पैरट का रूप धारण कर सकता था, ऐसा वह शुक अपने राजा को, अपने राजन को, दशानन को समझा रहे हैं। वो जो युद्ध क्षेत्र में खड़ा दिखाई दे रहा है पर्वताकार, ये कौन है? ये वही हनुमान है जो लंका को मसलने की भी शक्ति रखता है, समुद्र में जाकर के क्रोधित होकर के विक्षोभ भी पैदा कर सकता है, ऐसी ताकत रखने वाला यही वह हनुमान है। परिचय दे रहे हैं, इस परिचय से पता लगता है कि हनुमान ने निगला नहीं था। जो पौराणिक संदर्भ है वो इससे मेल नहीं खाता वाल्मीकि रामायण से। इसमें तो कहा गया है कि सत्य माग मयोगे न ममैव विदितः हरि, कहते हैं मैं हरि को, इस हरि माने बंदर, इस बानर को मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने विश्वसनीय लोगों से सुना है, चूंकि गुप्तचर था तो गुप्तचर लोगों से सुना है कि बानर का वृत्तांत ठीक ठीक जाना है मैंने, किसी के लिए भी असंभव है यह जानना। यह अकेला ही सारी लंका को मसल भी सकता है, ये भी बात शुक बता रहा है रावण को। क्या कर सकता है? एषः
आशंसते लंका में को मथितुम ओजसा, अपनी ओजसा माने तेज से, स्व तेजसा अपने तेज से, मथितुम मथ भी सकता है, कुचल सकता है, और इसको इस प्रकार की इसकी इतनी ताकत है कि मसल सकता है संपूर्ण लंका को। ये शुक एक विरोधी पक्ष, एक विपक्ष का कोई व्यक्ति, कोई शत्रु पक्षी शुक अपने राजा दशानन को बता रहा है कि हे दशानन, वो जो युद्ध क्षेत्र में खड़ा दिखाई देता है वो किस तरह का है। यह एषः आशंसते लंका मेको मथितुम ओजसा, अपने तेज से लंका को कुचल सकता है। येन जाज्वल्यते सो वही धूमकेतु वाद्य वही, इस प्रकार से वह कहता है कि इसने अपनी ही पूंछ में आग लगा करके, ये वही हनुमान है, ये वही हनुमान है जिसने अपनी पूंछ में आग लगा करके संपूर्ण लंका को जला डाला था। ये वही हनुमान खड़ा है। उस बानर को आप भूलते कैसे हैं, कैसे भूल गए हैं आप, उसको दिखा रहा है। शुक जो था, गुप्तचर जो था रावण का, वो इशारा करता हुआ, संकेत करता हुआ बता रहा है। यहाँ किसी भी प्रकार से आप नहीं कह सकते कि उस हनुमान निगल गए थे सूर्य को। यहाँ तो केवल इतना भर कहा है कि प्रयास किया लेकिन विफल प्रयास था, और 3000 योजन तक छलांग मारा बाल हनुमान ने निगलने के लिए। बालक उस बाल सूर्य को, बालक भी था, बाल कपि भी था और बाल सूर्य भी था, उसको निगलने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन उदयगिरी पर आकर के गिर जाते हैं ये। और उदयगिरी पर गिरने से उसकी एक ठुड्डी, एक चिन्ह, उसकी एक हनु कटती है, वज्र के समान वज्र सन्निभ हो गई उसकी ठुड्डी, जिसके कारण से उनका नाम हनुमान पड़ा। यहीं पर बताया गया है कि हनुमान एष तेन वही, जिसके कारण से इनका नाम हनुमान पड़ गया। और दिखा रहे हैं कि मुझे विश्वसनीय लोगों से पता है कि हे राजन, कि विश्वसनीय लोगों के संपर्क में सुख कहता है रावण को कि मैंने जाना है कि इसके बल का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, और यह इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। न बल का इसके, न इसके रूप का, न इसके प्रभाव का, क्योंकि रूप भी बदलना जानते हैं, बलशाली हैं, और पूर्ण रूप से इसके बारे में कहना कठिन है। यह अकेला ही संपूर्ण लंका को, जैसा कि मैंने बताया था, मथितुम ओजसा, अपनी ओज से यह मथ सकता है, मसल सकता है। तो इस प्रकार की शक्ति रखने वाला यह हनुमान है। ये न कहते हैं जाज्वल्यते असौ वै धूमकेतुस्तवाद्य वै लंकायाम निहितश्चापि कथम विस्मर से कपिम। इस कपि को आप कैसे भूल गए हैं, कैसे भूल सकते हैं हे राजन, आप कैसे भूल सकते हैं इस कपि को, इस योद्धा को, जिसने संपूर्ण लंका को नष्ट कर दिया और क्षण में ही अपनी पूंछ में आग लगा करके इसने लंका को तहस नहस किया। कैसे आप भूल गए हैं इसको, कैसे इस वीर को भूल गए हैं। वही वीर यहाँ खड़ा है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा परिचय लगभग 5-6 श्लोकों में ही संपूर्ण वर्णन कर डाला है। इस 28 सर्ग में युद्धकांड जो है, इसका वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 28वां सर्ग, उसमें इस हनुमान का नाम कैसे पड़ा, कैसे इसने छलांग लगाया, कैसे यह वातात्मज है, कैसे यह केसरी के ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है। इसमें काम रूप भी बताया गया है। काम रूपो कहते हैं यहाँ पर कि काम रूपो हरिश्रेष्ठो, हरिश्रेष्ठ है यह, कपि श्रेष्ठ है, और बल रूप समन्वित है, यह बल से समन्वित है। अनिवार्य गतिश्चैव यथा सततगः प्रभु, यह अनिवार्य, इसका कोई निवारण नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए तुलसी भी लिखते हैं कि रूप बदलने का कारण बताते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। और बाद में उन्होंने शतयोजन जब आनन किन्हा, जब शतयोजन तक आनंद फैलाता है वह सर्पिणी, सुरसा नाम की सर्पिणी, तब अपना उन्होंने मशक रूप धारण करके उनके मुंह में प्रवेश करके निकलते हैं। इस प्रकार की जो बातें समुद्र लांघते समय तुलसी ने भी अपने मानस में इसका
प्रयोग किया है रामचरितमानस में। तो ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो जो बात कही गई है हनुमानाष्टक में, संकट मोचन हनुमानाष्टक में जो तुलसी ने लिखा है, उस बात से यहाँ पर मेल नहीं खाती हुई बात दिखाई दे रही है। इसीलिए मेरा आज अभिप्राय, मेरे कहने का जो आज अभिप्राय यही था कि किस प्रकार से यहाँ पर हनुमान ने जो जिसको भक्षण निगल गए थे सूर्य को, जो बातें पौराणिक आधार पर तुलसी बाबा लिख रहे हैं, विशेष रूप से संकट मोचन हनुमानाष्टक में, वो वाल्मीकि रामायण से मेल नहीं खाती। वाल्मीकि रामायण में तो इतना भर कहा है कि प्रयास किया और प्रयास करके जोर से गिरता है उदयगिरी पर और एक शिलातल पर, शिलातले कहा है, हनु रेखा शिलातले। इस कपि की हनु जो थी, एक ठुड्डी जो थी, जिसको इंग्लिश में चिन्ह कहते हैं, वह ठुड्डी कटती है, वह दृढ़ होती है, मजबूत हो जाती है और वज्र के समान मजबूत हो गई। ये बातें तो यहाँ पर मिलती है, लेकिन उनको निगलने की जो बात है वो नहीं है। इसलिए मेरा आज का अभिप्राय आज यही था कि जो पौराणिक संदर्भ देकर के तुलसी बाबा या पुराणों में मिलता है कि इनको निगल गए थे, यह निगल नहीं पाए थे, वो बातें यहाँ पर शत्रु पक्षी बता रहे हैं। स्वयं शुक बता रहा है, गुप्तचर लंका का, लंकापति का गुप्तचर अपने राजन लंकेश को बताते हुए हनुमान का वर्णन करते हैं। उनकी शक्ति के अनुमान कोई नहीं लगा सकता। ये भी बात इसमें उभर करके आई है कि उसको बता पाना, इनके बल और रूप और प्रभाव के विषय में बता देना। तो नास्य शक्यम बलम रूपम प्रभावो वा अनुभासितुम, ये जो 16वां श्लोक है, श्लोकांश, इसके माध्यम से कहा गया है कि कोई भी न शक्यम, यह शक्य नहीं है। क्या? इसके बल का अनुमान लगाना, रूप का के बारे में बताना और प्रभाव कितना है इसका, ये बताना असंभव है। ये बातें इसमें बताई गई है। आज मैंने थोड़ा सा इसके युद्ध कांड का जो 28वें सर्ग का कुछ श्लोकांश को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। जो बातें यहाँ कही गई है उसी को लेकर के मैं यहाँ ये भी बताया है शुक ने कि कुंजर के समान जो खड़ा है दिखाई दे रहा है, महामदंत कुंजर हाथी के समान जो दिखाई दे रहा है, वो यम तु पश्यसि तिष्ठन्तम बता रहे हैं। ये 8वें श्लोक में 28वें सर्ग के तिष्ठन्तम प्रभिन्नमिव कुंजरम, यह कुंजर के समान, यह है हाथी के समान, जो मतवाले हाथी होते हैं उस हाथी के समान जो खड़े दिखाई देते हैं वही हनुमान है। उसी हनुमान के बारे में ये सारी बातें बताती हैं। वही केसरी के ज्येष्ठ पुत्र भी हैं, केसरी के वातात्मज भी हैं। वातात्मजम बानर जो हैं ये कपि, ये वातात्मज है, उसके वायु के पुत्र हैं। ये सारी बातें हैं, यह भी है, लेकिन ऐसा नहीं कहीं इसमें दिखाई दिया है जिससे कि वह निगल गया हो। बल उन्होंने प्रयास तो कोटि प्रयास किया, उन्होंने छलांग लगाया, एक बाल हनुमान होकर के इतना छलांग 3,000 योजन तक छलांग आकाश में लगाया, लेकिन उदयगिरी तक जाते जाते वो गिरते हैं। शिला तट पर उनकी हनु पर चोट पहुंचती है। लेकिन पौराणिक संदर्भ यह है कि वह निगलने के बाद हाहाकार मचा, अंधकार हो गया, उन्होंने पूरी पृथ्वी को अंधकार में डुबा दिया। तब जाकर के सभी देवगण आए, निवेदन करते हैं, तब जाकर के फिर इंद्र अपने वज्र से उनके मुंह पर प्रहार करते हैं, जिसके कारण से मुंह से निकलता है, सूर्य निकलते हैं। लोगों को फिर लोग इससे, इस अंधकार से मुक्ति पाते हैं। ये बातें सब जो कही गई है, और उन्होंने वज्र मारा जिसके कारण से, और बाद में उन्होंने बहुत सारे वरदान भी दिया है इंद्र ने, और वज्र का शरीर भी बन गया। ये सारी बातें वाल्मीकि रामायण में ऐसा देखने को नहीं मिला है। यद्यपि तुलसी बाबा तो बहुत कुछ कहते हैं कि उन्होंने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि, ये तीनों, ये दोनों, ये जो गिनती कराई गई है, अष्ट सिद्धि, सिद्धि 8 और नवनिधि के दाता, वो दाता हैं। हनुमान जैसा दानी इस संसार में नहीं है, चूँकि वे स्वयं शिव हैं। तुलसी लिखते भी हैं अपनी विनय पत्रिका में, लिखते हैं कि दानी कहूँ शंकर समनाही। तो कीट पतंग समाही, कीड़े पतंगों को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान करने वाली जो नगरी है, काशी की नगरी, और काशीनाथ जो हैं
विश्वनाथ जो हैं उस जैसा कोई भी नहीं है। उन्हीं के तो ये साक्षात अवतरित रूप हैं हनुमान, उन्हीं का रुद्रावतार हैं, तो स्वाभाविक था सारे गुण होंगे। और सीता ने तो जगत जननी जानकी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के समान हनुमान को माना है इन्होंने, और इस प्रकार के ज्येष्ठ पुत्र मान करके इनको उन्होंने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो दिया तो उन्होंने, लेकिन ये दाता हैं, इन्होंने कभी अपने पास नहीं रखा। हनुमान के बारे में भी कहा जाता है, आप हनुमान चालीसा में ही देखेंगे तो हनुमान का सारा रूप बिखर करके आता है कि हनुमान जो कुछ भी देते थे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कई बार हम लोग बैठे बैठे न कोई दुख होता है, ना हमारे आसपास कोई दुख है, फिर भी दुखानुभूति होती है। ये क्यों होती है? वो पूर्व जन्म की चीज़ों को स्मरण करने की कोशिश करते हैं, स्मरण शक्ति क्षीण होती है तो हम लोग उद्विग्न हो जाते हैं। उस उद्विग्नता को भी ये मुक्त करते हैं हनुमान। तो असवर दीन जानकी, इनको जानकी माता ने बहुत कुछ आशीर्वाद दिया था। और जो कुछ भी इनको हम भजन करते हैं तो तुम्हारे भजन राम को पावे, हम इनको देते हैं तो राम के पास भेज देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं। ये ऐसे मजबूत हैं, ऐसे ये साक्षात रुद्रावतार हैं, और इनको जिन्हें चिरंजीवी में इनकी गिनती है, तो हनुमान जैसा इस संसार में नहीं है। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास सारी शक्ति थी। अतुलित बलधामम हेम शैलाभद्यहम धनुजबन कृशानुम ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जो बात जातम नमामि की बातें कही जा रही है, ये बात जात की बात यहाँ भी आई है। तुलसी बाबा ने सारा कुछ लिया है, इनका अतुलित बल था इसमें, ये सब कुछ इसमें बताया गया है, लेकिन निगलने की बात नहीं आई है। यही मेरा आज का प्रतिपाद्य रहा है बोलने का, जो मैं आज लेकर के युद्ध कांड का जो अष्टाविंश सर्ग है, 28वां सर्ग है युद्ध कांड वाल्मीकि रामायण का, उसके कुछ ही श्लोकों में इनके सारे चरित्र को बता दिया गया है कि हनुमान किस तरह के थे, कैसा इनका बल था, और बल बुद्धि निधान थे। और तुलसी का तो सारा चरित्र बताया ही गया है। तुलसी तो कहते हैं कनक भूधर आकार शरीरा, कनक भूधर के समान, कनक माने स्वर्ण, भूधर माने पर्वत, तो भूधर के समान, कनक पर्वत के समान, स्वर्ण पर्वत के समान इनका आकार था। तो इस प्रकार का वर्णन आया है। और यहाँ तो कहा गया है इसमें कि जो कुंजर के समान जो दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की बातें आई है यहाँ पर। जो प्रभिन्नमिव कुंजरम कहते हैं कि यम तु पश्यसि तिष्ठन्तम प्रभिन्नमिव कुंजरम, 8वां श्लोक में, कि ये उससे एक कुंजर के समान है। तो आज का प्रतिपाद्य मेरा इतना है। आज इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे कॉलेज का और मेरा पायलट जो हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं, अंकित सैनी, जिसका आज जन्मदिन है। मेरे इस चालक को, मेरे भक्त को, अंकित सैनी को, इसको मैं आशीर्वाद भी देता हूँ। आज इसका जन्मदिन है, सुबह सुबह फ़ोन भी आया था। और उड़ीसा से राजधानी कॉलेज के जो संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं अनुज कल्प, डॉक्टर विभूति भूषण महापात्र जी भी हैं, जो मेरे अनन्य मित्र के साथ उसी राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, वहाँ पढ़ाते हैं, उड़ीसा में राजधानी कॉलेज में। और रवि चौरसिया जो एक अन्य शिष्य और पटना से जुड़े हुए हैं, वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। और पंडित मुकेश जी भी दिखाई दे रहे हैं, मुकेश मिश्र जी सीतामढ़ी से, हमारे जो जन्म स्थान का जिला है वहाँ के हैं। तो ये सभी मित्रों को, बंधुओं को, सबको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज का मेरा प्रतिपाद्य था कि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में का जो 28वां सर्ग है, उसमें हनुमान का नाम हनुमान कैसे पड़ा, कैसे हनु पर चोट आई उनको, हनु माने चिन्ह, और उस पर शिला तल पर वो गिरते हैं, रवि को भक्षण करने के प्रयास में, सूर्य को निगलने के प्रयास में निगल नहीं पाते हैं। तो क्या डिफरेंसेस है, पौराणिक संदर्भ में हमें क्या मिल रहा है और मूल रामायण में नहीं है। क्योंकि मेरी जो मैथिली रामायण अब तैयार हो गई है और 2521 पद्य हैं उसमें, मैथिली रामायण मिथिला भाषा रामायण है वो, उसका नाम होगा भूमि कन्या मिथिला भाषा रामायण। वो सज्जीभूत है, एक प्रूफ भी चेक कर चुका हूँ मैं, मधुबनी से इसकी टाइपिंग हो रही है। तो इसके बहुत जल्दी मैथिली रामायण आप लोगों के समक्ष
मैं प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाऊंगा उस हनुमान की कृपा से, उस जगत जननी की कृपा से, सीता के। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सबको धन्यवाद देते हुए अंकित सैनी जी को, डॉक्टर विभूति भूषण महापात्र जी को, और रवि चौरसिया जो एक मेरे अनन्य मित्र शिष्य कल्प हैं पटना यूनिवर्सिटी के, जो उनको, और मुकेश आचार्य, पंडित मुकेश मिश्र जी को भी मैं सीतामढ़ी जो मेरे होम टाउन से सुन रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको आशीष देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।